नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है विश्व के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गंगोली की। दादा, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आपकी। नहीं, आपकी बातें सुन के बातें तो अभी शुरू की नहीं, अभी तो बातें शुरू करने वाला हूं। जबकि आप वापस आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया के लिए खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए बड़ी बात है और जब आदमी ड्रॉप होता है उसके बाद वापस आके फिर खेलना, इट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। तो आपको लगता है इंडियन क्रिकेट भी अप हीवल्स में रहती है, डाउन अप डाउन अप, और हर क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए तीन चीजें होती हैं, कैप्टन है, टीम है, कोच है। तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन या किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी कम है, आपको क्या लगता है? मैं नाम में नहीं जाऊंगा। देखिए, अल्टीमेटली तो ये टीम गेम है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जब भी मैं कैप्टन था और अभी भी, कि टीम अच्छी करेगी जब भी पूरे 14 अच्छे खेलेंगे। 14-15 प्लेयर की माइंडसेट अच्छी होगी, मिल के खेलेंगे तभी टीम जीतेगी। और ये कोच कैप्टन, ये अलग अलग रोल्स है। ग्राउंड के बाहर कोच और कैप्टन मिल के बनाते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे ट्रेनिंग में कोच का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बट ऑन द फील्ड कैप्टन का ही गेम है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजंस कैप्टन को ही लेने पड़ते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं कैप्टन था कि आप कुछ और सोच के आते हो, कुछ स्ट्रैटेजी बाहर से बना के आते हो, लेकिन अंदर आके दूसरी टीम कम्प्लीटली अलग खेलता है, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ता है। तो इट्स, आई थिंक ऑन द फील्ड इट्स द कैप्टन। हर एक का रोल आपको लगता है डिफाइंड है कि ऑफ फील्ड जो है कोच और कैप्टन और जो सेलेक्टर हैं वो सब मिलकर के डिसाइड करते हैं, ऐसा है? जरूर। ऑन द फील्ड कैप्टन। ऑन द फील्ड कैप्टन, तो फिर जब ब्रेक होता है चाय पानी के लिए, तब उसके बाद आकर के पूछा जाता है ठीक चल रहा है? पूछते जरूर कैप्टन, बाकी जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि ये स्टेज पे क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टफ सिचुएशंस भी आते हैं, कभी कभी जैसा प्लान होता है वैसे होता है, कभी कभी नहीं होता। तो बड़ा ऑन द फील्ड कैप्टन इज द बॉस। तो ज्यादातर तो कैप्टन ही फील्ड के अंदर है जरूर। और उसके साथ 10 लोग और हैं। जरूर। तो लगता है सबसे मुश्किल मुलाकात वही है कि कैप्टन का काम कभी आसान था नहीं, ना होगा कभी, इसको झेलने पड़ेंगे। नहीं, कैप्टन के लगता है आजकल कैप्टन का रोल कुछ बदलता चला जा रहा है। अभी भी वही रोल है जैसे आपके जमाने में नहीं, था, रोल तो वही है, गावस्कर के जमाने में था, अरुण के जमाने में था। नहीं, रोल तो वही है, आपको सिंपल रखना पड़ेगा। अभी देखिए सब चीज़ इतनी बड़ी हो गई है, क्रिकेट भी इतनी बड़ी हो गई है, पहले जैसा था नहीं। जब मैंने शुरू किया 96 में, मीडिया जो थी और अभी जो मीडिया, बहुत फर्क है। हम रेडियो पे सुनते थे कमेंट्री। इट्स बिकम 10 टाइम्स मोर। ये तो बॉलीवुड शो हो गया ना किसी का। टीवी अलग होता है, टीवी का इन्फ्लुएंस इतना हो गया है, तो कैप्टन के ऊपर प्रेशर बहुत है। तो किस तरह की परेशानी? आपने इतने सारे कैप्टनसी की, सबसे रिकॉर्ड नंबर आपका है इसके कैप्टनसी के, कितने मैचेस किए, तो आपको क्या लगा किस तरह की परेशानी आती है? देखिए, प्रेशर तो कप्तान के ऊपर होगा। जीतने का प्रेशर हर कंट्री में होता है, इंडिया में कुछ ज़्यादा ही होता है। वो स्क्रूटिनाइज्ड होगा हर दिन। सारी इंडिया करेगी स्क्रूटिनाइज। वो घर से बाहर निकलेगा, उसको लोग पूछेंगे ये क्यों नहीं हुआ। वो ऑफिस जाएगा, उसको पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। वो फ्लाइट पे बैठेगा, उसको पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। और ग्राउंड में तो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। तो कप्तान के लिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, उसको हैंडल करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। एंड आई फर्मली बिलीव दैट टू बी कैप्टन यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। थिक स्किन? तो आपकी स्किन काफी थिक हो गई कि नहीं अभी? हम तो 6 साल में बहुत थिक हो गए। बहुत थिक हो गए, वजन नहीं उड़ा। पर आपने कहा ना, ठीक बात कही कि कैप्टन जो है ना, अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि खुद एक तो कैप्टन हार गए तो कैप्टन पिटाई होती है। सबसे ज्यादा अकाउंटेबली कैप्टन का है, क्योंकि बाकी लोग थोड़ा बहुत एक्सक्यूज देके निकल सकते हैं, लेकिन कैप्टन नहीं निकल सकता, क्योंकि उसको ग्राउंड में करना पड़ता है। ये एक साल जो आपका बीता, अकेलापन, एक साल नहीं, 8 महीना अकेलापन तो नहीं प्रभु जी, क्योंकि मैंने पहले भी दुखी थे कि नहीं आप? नहीं, दुखी नहीं थे, लेकिन मैं दुखी नहीं थे आप? मतलब आपको टीम से बाहर बैठना पड़ा, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी? नहीं, वो तो देखिए जो भी रीजन था वो तो पुरानी बातें हैं, बट मेरे को यही दिल में था कि अगर, सीधी बात इसलिए पूछा, दुखी थे कि नहीं थे मन से? क्रिकेट एज ए क्रिकेटर दुखी थे? नहीं, अगर इंडिया के लिए आपको, आपकी उम्र 32-33 साल है, आप खेलना चाहते हो, और आप जानते हो कि आप अच्छे हो, तो अगर जब तब मौका नहीं मिलेगा तो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे। कैसा साल बिताया आपने? 8 महीने कैसे बिताए? कुछ नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और मुंह बंद रखा। मुंह तो आपको ज्यादा पता है, आपने बहुत बार पूछा मेरे को, मैंने बोला अब नहीं, अब नहीं। मुंह बंद रखे क्रिकेट खेले, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे में एबिलिटी है, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलूंगा तो मौका आएगा। बस इंग्लैंड गए, थोड़ी बहुत काउंटी क्रिकेट खेले। बट देखिए, मेरा एक चीज़ अच्छा था कि मेरा लाइफ क्रिकेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भगवान की दया से, भगवान ने सब कुछ दिया है फैमिली को, तो उसके लिए मेरा ज़िंदगी नहीं चलता था, तो आई कुड कोप अप। तो आपको लगा कि इंडियन क्रिकेट 8 महीने बाद, आपको पता था कि आपके बिना गुजारा नहीं है इंडियन टीम का? नहीं, ऐसा भी नहीं है।
अब ऐसा भी नहीं है, जब कोई टीम जीतने लगेगा तो किसी के बिना गुजारा हो जाता है। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई नहीं, इसलिए वापसी हुई है। अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई इसलिए आपको बुला लिया गया। ऑब्वियसली, क्योंकि 14 लड़के खेलेंगे, उसमें अगर सारे परफॉर्म करेंगे तो बाहर से लड़के कहाँ से आएंगे। पर एक बात बताइए कि आपको लगता था कि जब आपको ड्रॉप किया तो सच सच बताना, आपको लगता था कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी ना आपकी? देखिए, जितनी आप करते रहे पहले, देखिए उसके हाँ, मुकाबले में। वो देखिए वो तो था ही नहीं। वो तो मैं मानता हूँ कि पहले से थोड़ा कम हुआ था, बट देखिए अब 11-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ये स्टेजेस आएंगे, हर प्लेयर के आएंगे, कोई ना बचा है पहले ना कोई बचेगा आगे। तो ये स्टेजेस है जिसमें कभी कभी आप निकल जाते हो, कभी कभी ड्रॉप हो जाते हो। बट एक चीज़ बोलूँगा, मैंने जो वो सीरीज़ के बाद ड्रॉप हो तो उसमें मैंने एक 100 भी लगाए थे टेस्ट मैच में, उसी सीरीज़ में। उसके बाद मैं बाहर हुआ हूँ, बट वो पुरानी बात है, जो हो गया सो हो गया। तो क्रिकेट के अंदर हर जगह कोच हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोच हैं, हर टीम एक अच्छा कोच रखती है, चाहे बॉलिंग के लिए रखे चाहे बैटिंग के लिए रखे। आपको क्या लगता है वीटो पावर किसकी होनी चाहिए, कोच की या कैप्टन की? देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कोच तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कैप्टन है। तो कैप्टन का रोल जो है, वीटो पावर अगर चलनी है, किसको टीम में रखना है किसको रखना है, तो कैप्टन का ज्यादा सही होना चाहिए। नहीं, वीटो किसको रखना है, रखना नहीं रखना, उसमें सिलेक्टर का भी रोल होता है, सिलेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कैप्टन का रोल कैप्टन का रोल सबसे ज़्यादा होता है ग्राउंड में, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि आप जितना भी बाहर प्लान कर लो, कि जितना भी बाहर स्ट्रैटेजी बना लो, ग्राउंड में अलग ही होता है, और वो उसको कंट्रोल करता अगर है। सौरव गांगुली आज कैप्टन हो और उनके साथ हम भेज दें पुराने वाले राज सिंह डूंगरपुर, विशन सिंह बेदी, वो कहाँ से खेलने के लिए होने वाला है? वो तो बूढ़े हो गए, वो कहाँ से खेलेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ चाहे ऐसे लोग जो रणजी ट्रॉफी में बच्चों को भेज दें तो आप चला लेंगे उनको साथ? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जो सबसे अच्छी टीम है वो जानी चाहिए। सिर्फ रणजी ट्रॉफी से लड़के उठा के कैसे टीम जीतेगी? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, इसलिए कैप्टन का बहुत से होता है टीम बनाने में, और कैप्टन का से होना भी चाहिए। और उनको कैप्टन को आपने पहले कहा ना, कैप्टन को पकड़ लेते हैं लोग, हार गए तो आपको पकड़ लेते हैं, तो कोच को तो कोई पकड़ नहीं जाता। नहीं पकड़ते, बहुत कम पकड़ते हैं जैसे। हाँ, वो इसलिए कैप्टन से कम पकड़ते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कैप्टन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैप्टन शुड बी गिवन मोर वेटेज ना। इट्स एनीवे कैप्टन गेट्स मोर वेटेज। कैप्टन का नाम कम आता है आजकल टीम सेलेक्ट करने में। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोच और सेलेक्टर। कैप्टन का नाम ही नहीं आता। नहीं आता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो परसेप्शन अभी है वो गलत है। कैप्टन को ही से है, कैप्टन सुप्रीम है। तो फिर उसके बाद कैप्टन बाहर कैसे हो गया? हो गया, सिलेक्टर का कुछ सोच अलग था। कैप्टन बाहर हो गया ना उसके बाद तो। नहीं हो गया, क्या करें। अब आपकी दोस्ती हुई कि नहीं कैप्टन उसके साथ? बहुत दोस्ती हुई। अच्छी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती। स्नूकर वगैरह खेलेंगे उनके साथ? नहीं, आप चैपल के साथ पुरानी दोस्ती भी थी आपकी, आपको रहने वाले हैं। लाइफ में होता है, झगड़े होते रहते हैं, उसमें क्या है, फिर मिल जाते हैं आदमी। नहीं, कोई ऐसी दोस्ती, आपका झगड़ा कोई गर्लफ्रेंड के ऊपर था नहीं? उम्र में बहुत फर्क है ना, गर्लफ्रेंड सेम हो सकता है। तो झगड़ा जो था ईगो का था ना बेसिकली। जो भी था आप क्यों पुरानी बातें ला रहे? नहीं, मैं आई एम ट्राइंग टू कि कोच और कैप्टन कल को आज हैं, कल को फिर दोबारा होंगे, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी टीम के सक्सेस के लिए कोच और कैप्टन का रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। नहीं, प्लेयर्स का भी बाकी उनके साथ होना चाहिए ना, कि अगर बातचीत नहीं होगी तो कोच क्या करेगा? आपको कोचिंग की जरूरत है ना वैसे अभी? सबको कोचिंग की जरूरत नहीं, आपको है कि नहीं है? और चैपल जैसे कोच से सीखना पड़ेगा आपको। जरूर सीखना पड़ेगा। तो अभी उसके खाना वाना खाया कि नहीं उनके साथ? ने टूर में गए थे बाहर, न्यू ईयर पे गए थे। कोच इज योर चैपल इज ए फ्रेंड और एनिमी नाउ? वेरी गुड फ्रेंड। इज योर गुड फ्रेंड। तो आपकी दोस्ती उनके साथ अच्छी तरह होगी। जरूर। पर अब जब आप आए हैं तो आपका टारगेट क्या है? देखिए, अच्छा खेलेंगे। ये वर्ल्ड कप हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमेशा किसी भी वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट होता है। मेरे 2 वर्ल्ड कप हो गए, उनमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। आगे वर्ल्ड कप अगर मौका मिला तो टीम और मेरे को अच्छा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मौका मिला आपको डाउट है अभी नहीं, टीम तो सिलेक्ट हुई नहीं है। अभी टीम सिलेक्ट, अभी आप 2 मैच खेलने जा रहे हैं। वो तो वेस्ट इंडीज, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज के अलावा भी हो सकता है आप बाद में सिलेक्ट किए जाएं, परंतु आपको मौका मिलेगा या क्या मौका मिलेगा फिर मैं पूछूंगा। एक छोटा सा सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के प्रिंस के साथ। दादा एक बताओ, ये मैं बता रहा था कि कोच को इम्पोर्टेंट है या कैप्टन? आप कहते हैं कैप्टन सुप्रीम है। जब तक कैप्टन को पूरी फ्रीडम नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी। मार तो उसी को पड़ती है हारने के बाद, बॉल को तो बाद में पड़ती है, पहले कैप्टन को पड़ जाती है उसके बाद। पर मैं देखा पिछले जब से आपने चैपल को सिलेक्ट किया, बोर्ड ने सिलेक्ट किया, नहीं आपके कहने पर सिलेक्ट किया, तब मैं कैप्टन था तो मेरी सजेशन लिया गया था। मैंने कहा गलती तो नहीं हुई ना आपसे?
नहीं ठीक है। नहीं, रिग्रेट तो नहीं कर रहे ना आप? नहीं कर रहे, यू नॉट रिग्रेट। तब से चैपल साहब का एक फार्मूला है, हर कोच का, कैप्टन का फार्मूला होता है। उनका फार्मूला है कि एक्सपेरिमेंट करो, ओपनर को टेलेंडर बना दो, फास्ट बॉलर को ओपनर बना दो, मिडलमैन को कहीं और भेज दो। तो उस फार्मूले में ये एक्सपेरिमेंटेशन जो नई टीम 2007 के लिए तैयार होती है, लगता है ये एक्सपेरिमेंटेशन का फार्मूला टेक्निक 3 का, उसमें आप भी शामिल थे शुरू में? देखिए हर कोच का अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत तो फ्री हैंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनको कोच बनाया तो उनका भी सुनने पड़ेंगे। और अल्टीमेटली जो मैंने कहा, ये गेम रिजल्ट ओरिएंटेड है। नहीं, मैं जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कि नई नई चीजें, फार्मूले अप्लाई करिए आप, किसी को ड्रॉप कर दो, किसी को, मैंने कहा ना टेलेंडर को ओपनर, जैसे इरफान पठान को ओपनर खिला दिया उन्होंने। तो इसलिए लगता है कि जिस तरह से चेंज करना प्रैक्टिस को, फील्डिंग को चेंज करना, बॉलर को चेंज करना, सीक्वेंस ऑफ बैट्समैन को चेंज करना, तो इसके पीछे क्या लगता है, उनके माइंडसेट में क्या है? आपसे बातचीत तो होती होगी ना? नहीं, मैंने ये कभी पूछा नहीं है उनको, क्योंकि जब मैं तो बहुत टाइम बाहर रहा हूँ उनकी कोचिंग पीरियड में, तो मैं टीम में था ही नहीं, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई तो पूछने की। बट वो ज़रूर उनके कुछ सोच होंगे, वो सोचते थे कि इसी से टीम की अच्छी होगी, इसी से प्लेयर बनेंगे, इसी से और नए प्लेयर आएंगे। तो ये उनकी सोच है, उनकी वे है। क्योंकि ये दिक्कत ये तो है जो कि आप कह रहे हैं कि कैप्टन को सुप्रीम होना चाहिए, फील्ड में कौन क्या खेलेगा इसका फैसला तो कैप्टन को करना चाहिए ना सौरभ साहब। बट देखिए, जब कोई कोच डिसीजन लेता है, टीम में कोई डिसीजन होते हैं, तो कैप्टन कोच सिलेक्टर मिलके लेते हैं। किसी एक की डिसीजन से तो इतने सारे चेंजेस नहीं हो सकते। नहीं, पर आपको जब ड्रॉप किया तो कैप्टन कौन थे? आप थे, आपसे कंसल्ट तो किया नहीं था कि आपको ड्रॉप करना है। पर एक बात बताइए, आपको जो ड्रॉप करना था वो उनके एक्सपेरिमेंट का एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। हो भी सकता है ना। तो अब जो मैं आ रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लगता है कि अगर आप कैप्टन होते तो ये एक्सपेरिमेंट जिस तरह से चल रहे हैं, या स्टेबिलिटी रहे बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में, दोनों में से कौन सा बेहतर तरीका है? आई एम नॉट सेइंग चप्पल साहब गलत है। देखिए, हर कैप्टन एक्सपीरियंस हर कैप्टन अलग है, हर कैप्टन अलग होगा भी। ये इट्स अ ट्रूथ दैट यू नो व्हाट आई विल हैव माय ओन वे। राहुल का अलग वे होगा, फ्यूचर में जो कैप्टन बनेगा उसका अलग वे होगा। जब आप किसी को कैप्टन बनाते हो तो यू हैव टू स्टिक बाय व्हाट ही थिंक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीम। मैं यही बिलीव करता हूँ कि हर कैप्टन चाहता है जीतने को, और वो अपने अलग अलग प्रोसीडियर से जीतने की कोशिश करता है। जैसे राहुल सोचा होगा कि नए लड़के लाएंगे, वो अच्छे करेंगे, कोई एक्सेप्शनल मिल जाए वहीं से तो टीम के लिए अच्छा होगा। सब कुछ रिजल्ट्स के हिसाब होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी स्टेबिलिटी से, आप अगर किसी को बोलते हो कि यार तू मेरा ओपनर ही है, तू ओपन ही करेगा, उसी से आपके रिजल्ट्स आए तो आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर जैसा अभी राहुल का था कि अलग अलग पोजीशंस पे प्लेयर्स को खिलाएंगे, उसमें भी अगर रिजल्ट्स आए तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कि कोई फिक्स्ड प्रोसीडियर नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट। आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर एक सीरीज के बाद कि मैंने ये सीरीज पे ये स्ट्रेटेजी की थी, ये मेरे पॉजिटिव्स रहे, ये मेरे नेगेटिव्स रहे। अगला सीरीज में अगर जो खराब हुए उसको चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। आपने ओपनिंग की सचिन के साथ, सेंचुरीज बना दी 16 की 16, तो बुरा तो नहीं था वो? नहीं, बुरा नहीं था, लेकिन तो उसके बाद आप दोनों पीछे हट गए। सचिन अभी भी ओपनिंग करते हैं, क्योंकि आपको एकदम पीछे भेज दिया। क्योंकि वो टीम के लिए जरूरत था। तब तो मैं ही कैप्टन था। जब मैं, सचिन बीच में भी खेला है 4 नंबर पे 1 साल, क्योंकि फिर हमारे तब नए लड़के थे, सहवाग आया हुआ था। नहीं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछने की बात है कि क्योंकि सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगुली अपने आप में वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड किया हुआ आपने ओपनिंग के अंदर, तो आपको लगता नहीं कि दोबारा से वही होना चाहिए? सिचुएशन रिव्यू होना भी चाहिए, और सब कुछ टीम के बैलेंस के ऊपर होना चाहिए। अगर टीम को लगे कि गांगुली और तेंदुलकर ओपन करने से टीम को फायदा होगा, और नीचे इनफ बैटिंग है जो शुरू में आउट हुए, तो वो फिर भी टीम को एक जीतने की पोजीशन पे ले जा सकते, जो इस टीम में है, तो वो कर सकते। अगर उनको लगे कि नहीं, हमारी मिडिल ऑर्डर थोड़ी फ्रजाइल है, जो साउथ अफ्रीका में रन भी नहीं बने थे क्योंकि युवराज भी फिट नहीं था, राहुल भी फिट नहीं था, तो टीम में गैप हो गई थी, तब सचिन को आप नीचे खिला सकते या गांगुली को नीचे खिला सकते। ये सब कुछ होना चाहिए टीम के बैलेंस के ऊपर। और मेरे को ये लगता है कि अगर हमारे सारे लड़के फिट हो गए, जैसा युवराज फिट हो गए वनडे क्रिकेट में, राहुल भी है, धोनी भी बहुत अच्छा वनडे प्लेयर है, तो ये कप्तान इसमें वापस जा भी सकते हैं। नहीं, पर मैं आपसे पूछता हूँ सौरभ, क्या आप ओपनिंग खेलना पसंद करेंगे कि नहीं? देखिए, मैं सचिन के साथ 250 मैचेस ओपन किया हूँ इंडिया के लिए। अगर मेरे को पूछेंगे तो वही मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं जरूर पसंद करूंगा। सचिन के साथ खेलना भी पसंद करेंगे? सचिन तो केमिस्ट्री भी अच्छी है आप दोनों की थोड़ी। खेले भी हैं, आपने 100-150 मैच ओपन किए भी एक साथ। तो आइडियल कपल ओपनिंग अगर है वर्ल्ड के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट सारे संसार में, वो सचिन और सौरभ है ना? वो तो पास्ट है, वो पास्ट में उनके रिकॉर्ड से अगर लगता है कि फिर ये
खेल सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं तो फिर ट्राई करनी चाहिए। अगर नहीं बने, क्योंकि वो तो पिछले 6-7 साल में बने हैं ना, अभी नहीं भी बन सकते, बन भी सकते, और अगर वो ट्राई कर सक्सेसफुल रहा तो वो चलने चाहिए, अगर उसमें नहीं बने तो एक को नीचे खेलना पड़ेगा। मतलब आपकी प्रेफरेंस, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस रही तो आप तो ओपनिंग करना चाहेंगे ना। 250 मैचेस आपके इच्छा है कि मैं ओपनिंग, क्योंकि वहाँ पे मैं सक्सेसफुल रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस भी उस पोजीशन में। ओडीआई में, टेस्ट में, दोनों में। ओडीआई में वो टेस्ट में कभी ओपन किया नहीं। ओडीआई में आपकी प्रेफरेंस ये है, और जो बॉलिंग करते हैं आप, उसमें कितनी प्रेफरेंस है आपको? उसमें डालता हूँ 15-20 ओवर के बाद 7-8 ओवर डाल देता हूँ। मेरे 100 विकेट भी है, ओडीआई 100 के करीब बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बॉलिंग में डाल दूंगा वनडे में 5-6 ओवर टीम के लिए। अभी जो चल रहा है, क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जो खेलेगा नहीं उसको हम निकाल देंगे या वापस भेज देंगे, जैसे अभी साउथ अफ्रीका से लोग वापस भेजे गए यहाँ पर, तो आपको ये पॉलिसी ठीक है ना? मैं अभी टीम में वापस आया हूँ, आप क्यों मेरे को इतनी टफ क्वेश्चंस पूछ रहे टफ क्या मतलब? आप तो कह रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है क्रिकेट का। हमेशा ही हुआ है, जो परफॉर्म करेगा वो मैं खेलेगा। नाम नहीं लेता किसी का, पॉलिसी है कि जो नहीं परफॉर्म करे उसके घर भेज दो, खिलाओ दोबारा से, ये तो ठीक है ना? देखिए ये तो पहले भी रहा है। पहले कभी कोई फॉरेन कंट्री से वापस भेजा गया नॉन परफॉर्मेंस की वजह से? मेरे को याद कराइए, आप नाम बता दीजिए। देखिए ये सिलेक्टर और बोर्ड के काम है, मेरे काम तो है नहीं। मेरा कप्तानी का टाइम गया है, मैं ये सब चीज सोचता ही नहीं हूँ। मैं टीम में वापस आया हूँ, मेरे को नहीं, परफॉर्म कप्तान जाने के बाद दोबारा ही बंदा, भगवान जाने, पता नहीं क्या होगा किसके हो, तो मैं बाद में सवाल पूछूंगा आपसे। पॉलिसी जो है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके ऊपर भी लागू हुआ वो सबके लिए सेम कि परफॉर्मेंस होना चाहिए। सबके तो जब एक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो उसको वापस भेजने के लिए, खेलने के लिए, नहीं कि निकाल दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए प्रैक्टिस करिए वापस आइए, जैसे वेंकसर ने कहा कि उसको जरा क्रिकेट रिवाइज करना चाहिए बात को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के मैचेस नहीं थे इरफान के लिए, जो उन्होंने वापस आ गए। वहाँ पे यही सोच थी कि वहाँ पे मैचेस नहीं है, तो आप ही सामने जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वनडे सीरीज आ रहे हैं, वो वहाँ बैठ के तो उनकी फॉर्म वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि मैचेस नहीं थे, तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट। मतलब प्रिंसिपल बिहाइंड जो है, जो एक सिद्धांत है कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा जिस टीम को लेके गए उनको वापस भेज के परफॉर्मेंस करानी चाहिए, इस सिद्धांत से तो आप सहमत है ना? ये उसके भले के लिए भी है, टीम के भले के लिए भी है, क्योंकि वो अच्छा फॉर्म में आएंगे तो वो फिर टीम में आ जाएंगे। तो पॉलिसी तो सपोर्ट करते हैं ना आप। 2007 की जब वर्ल्ड कप जाएगी उसके अंदर आप होंगे, ऐसी तो उम्मीद तो होगी ना आपकी? नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस क्या, उससे पहले क्या मैच होने वाले हैं? अभी 4-4-8 वनडे है श्रीलंका के साथ, अच्छा, वेस्ट इंडीज, उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो जरूर वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो आपका उद्देश्य क्या होगा वर्ल्ड कप में जाना? कि अच्छी परफॉर्म करे, प्रेशर पे परफॉर्म करे, वो इम्पोर्टेंट है। कि जहाँ जीतने का सिचुएशन हो वहाँ रन बनाए, ऐसा नहीं कि मैच खत्म हो गया वो तब रन बनाए। सो और ऐसे मिल के 15 आदमी रहे कि हम वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप जैसे खेले थे वैसे खेले। तो आप में कितनी क्रिकेट बाकी है अभी है सौरव गंगुली में? 2 साल तो बाकी है। खाली 2 साल खेलेंगे आप? हाँ, 2 साल तो 36-37 साल हो जाएंगे 2 साल में। तो 2007 आपका आखिरी वर्ल्ड कप होगा ना? बहुत सारों का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। नहीं, मैं अपना आपके बारे में, आखिरी, आपके अलावा बहुत सारों का तो होगा ही, जो आपकी उम्र के हैं उन सब हमारे उम्र के जो हैं उनके आखिरी वर्ल्ड कप। कैप्टन बना दिया तो नहीं बनना चाहिए कैप्टन। आप कैप्टन नहीं बनेंगे? आप कैप्टन की रेस में नहीं है? नहीं है, आप मेरी तरफ देख के बोलिए। नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अभी 2 महीने रह गए वर्ल्ड कप के, आप कैप्टन का बात ही नहीं होनी चाहिए। सौरव गंगुली इज नॉट इन द रेस फॉर कैप्टनसी एनीमोर। नॉट एट ऑल। देखते पर रिकॉर्ड तोड़ेंगे ना आप? हाँ, टीम जीतेंगे, यही हमको देखना है बस। चलो देखेंगे, जब आप 2007 में दोबारा जीत के आएंगे आप जरूर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।